नमस्कार दोस्तों, ये जो आप इस पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम ये था कि पेशेंट का प्राइवेट पार्ट में यानी पेनिस के अंदर चोट लग गया था। और चोट लगने के बाद जहाँ पे चोट लगा उसका ऊपरी हिस्से में इनका अंदर इरेक्शन आना बंद हो गया। उसका जो निचला हिस्सा है यानी जहाँ पे चोट लगा उसका नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे इरेक्शन आ रहा है, लेकिन जहाँ पे चोट लगा उसका ऊपरी हिस्सा में इरेक्शन ठीक से नहीं आ रहा। सपोज मान लेते हैं ये पेनिस है, चोट मान लेते हैं बीचों बीच यहाँ पे लगा, तो ये वाली जो एरिया है जो ग्लांस टिप ऑफ द पेनिस जो है यहाँ पे इरेक्शन नहीं आ रहा है ठीक से। लेकिन ये जो जहाँ पे चोट लगा उसका जो निचला हिस्सा है यहाँ पे इरेक्शन ठीक से आ रहा है। पेशेंट का अंदर यही कंप्लेंट है कि डॉक्टर साहब मुझे चोट लगा था प्राइवेट पार्ट में, चोट जहाँ पे लगा उसका ऊपरी हिस्से में इरेक्शन नहीं आता है, जो डाउनवर्ड हिस्सा है वहाँ पे इरेक्शन ठीक ठाक आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं? अब ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले 2 जगहों से इनका ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी चला हुआ है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चला हुआ है, और जो 2 डॉक्टर्स हैं वो यूट्यूब से ही बिलोंग करते हैं, तो उनका सब्सक्राइबर जो बेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं जानता हूँ सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रीटमेंट करते हैं 8, 10, 15 मेडिसिन एक साथ देकर। जो इनका फर्स्ट डॉक्टर है उन्होंने इनको एक समय में 8 दवाइयाँ दी थी, तो पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जो सेकंड डॉक्टर है इन्होंने एटलीस्ट पॉलीफार्मेसी तो नहीं किया है, इन्होंने इस पेशेंट को एक ही दवा दिए थे, सॉरी एक नहीं 2 दवा दिए थे। वो फर्स्ट मेडिसिन था आर्निका 1M एंड सेकंड मेडिसिन था कैलकेरिया फ्लोर 6X। तो आर्निका जो मेडिसिन है ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक मेडिसिन हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि चोट लगने के बाद हम लोग अक्सर बोलते हैं कि आर्निका जो मेडिसिन है इसको ले लो, ये काम में कई बार आता है। लेकिन आर्निका से पेशेंट का सिर्फ पेन जो है वो कम हुआ, लेकिन पेशेंट का जो मेन प्रॉब्लम था यानी ऊपरी हिस्सा में फ्लैसिडनेस, वो प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ। क्यों दूर नहीं हुआ? क्योंकि आर्निका जो मेडिसिन है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है, यानी टॉप टू द बॉटम अगर सिम्टम्स अगर मैच होता है, यानी इसका जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स है वो अगर मैच होता है, जो माइंड सिम्टम्स हो गया, जो पिकुलर सिम्टम्स हो गया, वो अगर मैच करता है तभी जाके आर्निका पेशेंट का अंदर आइडल क्योर दिला पाएगी। यानी कहने का मतलब पेशेंट का अंदर जो पेन है उसको भी ठीक करेगी, साथ ही साथ पेशेंट का जो इरेक्शन वाला प्रॉब्लम है, जो फ्लैसिडनेस का कंडीशन है, जो ऊपरी हिस्सा में इरेक्शन ठीक से नहीं आ रहा है, उसको भी ठीक करेगा अगर पूरा सिम्टम्स मैच करे तो। लेकिन अगर आर्निका का पूरा सिम्टम्स मैच नहीं करेगा, फिर भी अगर आप आर्निका को दोगे तो आर्निका सिर्फ और सिर्फ ये पेन को कुछ हद तक कम कर देगा। जैसे कि इस पेशेंट के साथ हुआ, पेन में कमी तो आया, हालांकि पूरी तरह ये पेन को भी ठीक नहीं कर पाया, पेन भी जो है रिवर्स हो रहा है कभी कभी, लेकिन फिर भी पेन में ये राहत आपको दिला देगा एज ए पेलिएटिव ड्रग के तौर पे। लेकिन अब सवाल ये है कि पेशेंट को हम लोग क्योर कैसे कर सकते हैं, यानी पेशेंट का लाइफ जैसे पहले चल रहा था, एक्सीडेंट होने के पहले जैसे चल रहा था, उस प्रकार से हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए पेशेंट का थॉरोली केस टेकिंग करना पड़ेगा। आर्निका अगर पेशेंट का अंदर थॉरोली हर एंगल से अगर मैच हो रहा है तभी आर्निका आइडल क्योर दिला पाएगी, नहीं तो आपको आइडल क्योर नहीं दिला पाएगी। जैसे कि इस पेशेंट का मैं देख रहा था, जो डॉक्टर के पास से इन्होंने ट्रीटमेंट किए थे, इन्होंने पहले आर्निका को 1M में दिया, उसके बाद 10M में दिया, उसके बाद 50M में दिया, उसके बाद में CM में दिया, उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब को समझ में आना चाहिए था कि पेशेंट का प्रॉब्लम जब रिवर्स हो रहा है, क्यों ना मैं अलग एंगल से सोचूं कि हो सकता है कोई और मेडिसिन इंडिकेट कर रहा है पेशेंट का अंदर, आर्निका को मैं क्यों इतना रिपीट करूं? आपने 50M तक देख लिया, सिर्फ CM तक आपने देख लिया, उसके बाद कम से कम आपका अंदर ये होना चाहिए कि मैं पेशेंट का इतना टाइम मैं वेस्ट किया हूँ, मैं इतना टाइम लिया हूँ, अब इन रिटर्न में उसको ठीक करके कम से कम दूँ। जो सेकंड डॉक्टर है ये भी यूट्यूब के डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने ठीक नहीं कर पाया, इन्होंने लास्ट में बोल दिया कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा। चलो एक बात इसमें अच्छा ये है कि इन्होंने एटलीस्ट पॉलीफार्मेसी नहीं की, यानी 8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक साथ में इनको नहीं दिया। इन्होंने स्टार्टिंग में कैलकेरिया फ्लोर दिया था, उसके बाद आर्निका दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपको पॉलीफार्मेसी इन्होंने एटलीस्ट नहीं किया। ये एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन में कम से कम बोल सकता हूँ। जो भी है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पेशेंट को आज से 2 महीना पहले दिया था स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया हार्ट की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हार्ट की किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर सिम्टम्स मैच होता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइजेलिया जो मेडिसिन है ये एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है,
और इसका कंप्लेंट खासतौर पे हेडेक का प्रॉब्लम हो या चेस्ट में पेन का प्रॉब्लम हो, ये सनराइज से शुरू होता है और सनसेट के बाद कम होता है, जस्ट लाइक नाट्रेमूर एंड टबैकम। तो ये सिम्टम पेशेंट का अंदर मैच किया था, डॉक्टर साहब मुझे हेडेक होता है और ये हेडेक बढ़ता है सुबह 8, 9, 10 बजे के बाद से बढ़ता है। जब 12 बज जाता है तो हेडेक पीक पर रहता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम होता है। ये एक प्रॉब्लम पेशेंट ने मुझे बताया। इसके बाद पेशेंट का अंदर पैल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे इनका पल्स रेट की अगर बात करें तो पल्स हमेशा 100 के ऊपर रहता है, यानी हमेशा हार्ट बीट इनका तेज रहता है। ये और एक सिम्टम है स्पाइजीलिया के लिए। स्पाइजीलिया नर्वसनेस की एक अच्छी दवा है और ये नर्वसनेस कहीं ना कहीं इनका स्टैमरिंग का जो प्रॉब्लम है उसको एस्केलेट कर देता है, उसको बढ़ा देता है। तो पेशेंट का अंदर ये भी पाया गया था, इनको हगलाने की प्रॉब्लम थी, तुदलाने की प्रॉब्लम थी, वो नर्वसनेस से कहीं ना कहीं बढ़ता है। इसी के साथ इनका जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में इनका बॉडी का लेफ्ट साइड ज़्यादा अफेक्टेड रहा एज कम्पेयर टू राइट साइड, और इनका जो प्राइवेट पार्ट में जो चोट लगा था वो भी लेफ्ट साइड की ओर ही इनको चोट पहुंचा था। और स्पाइजीलिया जो मेडिसिन है ये एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, जो कि मैंने शुरू में ही बोल दिया था। स्पाइजीलिया जो मेडिसिन है ये आर्निका का एक क्रॉनिक फेज वाली मेडिसिन हम लोग इसको बोल सकते हैं, यानी जहाँ पे आर्निका ने काम तो किया है लेकिन आर्निका ने केस को कम्प्लीटली ठीक नहीं कर पाया, तो वहाँ पे स्पाइजीलिया काम में आता है। इस पेशेंट को मैं स्पाइजीलिया प्रिस्क्रिप्शन किया था, स्पाइजीलिया 0/6, 7, 8, 9। इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर जो पेन था, जो दर्द था, जो कि आर्निका से कम तो हुआ था लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया, वो पेन अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। अब 50 डेज हो चुका है, इनको अब पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकेंड, जो इनका मेन कंसर्न था कि जहाँ पे चोट लगा था उसका ऊपरी हिस्से में इरेक्शन ठीक से नहीं आ रहा था, वहाँ पे इरेक्शन अब अच्छी तरह से आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप पेशेंट का जो स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने मुझे बताया है उसको आप पढ़ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होम्योपैथी काम करता है। अगर सिम्टम्स मैच करेगा कोई मेडिसिन का तभी जाके वो मेडिसिन काम करेगी। जैसे कि इस पेशेंट के अंदर आप देख सकते हैं, पेशेंट को आर्निका तो दिया था लेकिन आर्निका का सिम्टम्स पूरी तरह पेशेंट का अंदर मैच नहीं हुआ, इसलिए आर्निका ने सिर्फ पेन को कम कर दिया लेकिन प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाया। अगर ओवरऑल सिम्टम्स अगर मैच करता आर्निका का तो आर्निका से ही पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाता। अब आर्निका का सिम्टम पेशेंट के अंदर नहीं है, इसलिए आर्निका ने काम नहीं किया, आर्निका ने जस्ट पेन में थोड़ा बहुत इनको रिलीफ दिलाया। अब पूरा इनका सिम्टम्स था स्पाइजीलिया के लिए, तो स्पाइजीलिया में दिया, जैसे ही पेशेंट के अंदर स्पाइजीलिया से पूरी तरह प्रॉब्लम ठीक हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रोगी के रोग के नाम पर आपको मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको नहीं देना है, और जो लोग देंगे वो लोग हमेशा इसी प्रकार से फेल होंगे। जैसे कि ये 2 फेल किए हैं, एक ने तो 8 मेडिसिन दिया और एक ने तो आर्निका का ही पोटेंसी को बढ़ाते गए। इनको लगा भी नहीं कि आर्निका से जब काम नहीं हो रहा है तो मुझे अलग एंगल से सोच के कोई और मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आया, लास्ट में इनको हाथ जोड़ना पड़ गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे, जो भी हो। मैं इस वीडियो में ही बोलना चाह रहा था कि होम्योपैथी में रोगी के रोग के नाम पर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। आपको ओवरऑल सिम्टम्स को देख के ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई वहाँ पे जरूर दे दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।